श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा रानी का क्या हुआ। राधा रानी की दुख भरी कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण को अमूमन भक्त राधे कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि यह दो शब्द, ये दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब श्री कृष्ण को राधा रानी को छोड़कर जाना पड़ा। मंदिरों में केवल श्री कृष्ण की अकेले मूर्ति देखना कम पाया जाता है। अक्सर हम उनकी मूर्ति के साथ राधा रानी की मूर्ति जरूर देखते हैं। आप स्वयं वृंदावन के किसी भी मंदिर में प्रवेश कर लीजिए, वहाँ आपको राधे कृष्ण की ही मूर्ति के दर्शन होंगे। कृष्ण से राधा को और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता। यह एक गहरा रिश्ता है। लेकिन जब वास्तव में श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब राधा का क्या हुआ? श्री कृष्ण के बिना उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया? यह सवाल काफ़ी गहरे हैं, लेकिन उससे भी गहराई में जाने के बाद इन सवालों का सही उत्तर सामने आया है। यह सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते, कुछ को परेशान भी करते। लेकिन कृष्ण के साथ ही तो वृंदावन में खुशियाँ थी। बड़े होकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेकों गोपियों का दिल जीता। लेकिन सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी से मोहित होता तो वह थी राधा रानी। परंतु राधा से कई अधिक स्वयं कृष्ण राधा के दीवाने थे। क्या आप जानते हैं कि राधा कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी? वे वृंदावन से कुछ दूर बरसाना नामक के गांव में रहती थीं। लेकिन रोजाना कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज़ से खिंची चली वृंदावन पहुंच जाती थी और कृष्ण भी राधा से मिलने जाते थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो सभी गोपियां उनके आसपास एकत्रित हो जाती। उस मधुर संगीत को सुनते हुए सभी मग्न हो जाते और इसी का फ़ायदा पाकर कई बार कृष्ण चुपके से वहां से निकल जाते और राधा से मिलने उनके गांव पहुंच जाते। लेकिन धीरे धीरे वह समय निकट आ रहा था जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़ मथुरा जाना था। यह तब की बात थी जब कृष्ण के दुष्ट मामा कंस ने उन्हें और उनके भ्राता बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। यह बात पूरी वृंदावन नगरी में फैल गई। सभी के भीतर एक डर पैदा हो गया, मानो उनकी अपनी कोई चीज़ उनसे दूर जाने वाली हो। वृंदावन में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया। इधर कान्हा के घर में माँ यशोदा तो परेशान ही थी, लेकिन कृष्ण की गोपियाँ भी कुछ कम उदास नहीं थीं। दोनों को लेने के लिए कंस द्वारा रथ भेजा गया, जिसके आते ही सभी ने उस रथ के आसपास घेरा बना लिया, यह सोचकर कि वे कृष्ण को जाने नहीं देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल लें। इसलिए मौका पाते ही वे छिपकर वहाँ से निकल गए। फिर मिली उन्हें राधा, जिसे देखते ही वे कुछ न कह सके। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी अद्भुत है। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे, न कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को न केवल जानती थी, वरन मन और मस्तिष्क से समझती भी थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वे पहले से ही भांप लेती थी। इसलिए शायद दोनों को उस समय कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अतः कृष्ण राधा को अलविदा कहे वहाँ से लौट आए और आकर गोपियों को भी वृंदावन से उन्हें जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया और कृष्ण वहाँ से चले गए। आखिरकार वृंदावन कृष्ण के बिना सूना सूना हो गया। ना कोई चहल पहल थी, ना ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे हुए थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई मिलना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़ा रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी और ऐसे ही कई दिन बीत गए। लेकिन आने वाले समय में राधा की ज़िंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी, उन्हें इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन संतान तथा घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वे कृष्ण का ही नाम लेती थी। दिन बीत गए, वर्ष बीत गए और समय आ गया था जब राधा काफ़ी वृद्ध हो गई थी। फिर एक रात वे चुपके से
घर से निकल गईं और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारका नगरी में पहुंच गईं। वहां पहुंचते ही उन्होंने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार में उन्हें वह मौका प्राप्त ना हुआ। परंतु आखिरकार उन्होंने सारे लोगों के बीच खड़े कृष्ण को खोज ही निकाला। राधा को देखते ही कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तब भी दोनों में कोई वार्तालाप ना हुई, क्योंकि वह मानसिक संकेत अभी भी उपस्थित थे। उन्हें लफ्ज़ों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं राधा कौन थी यह द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त करा दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी न जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्हें फिर से कृष्ण से दूर हो जाने का डर सताता रहता। उनकी यह भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास रहने न देती। साथ ही बढ़ती उम्र ने भी उन्हें कृष्ण से दूर चले जाने को मजबूर कर दिया। अतः एक शाम वे महल से चुपके से निकल गईं और न जाने किस ओर चल पड़ीं। वे नहीं जानती थी कि वे कहाँ जा रही हैं, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा। बस चलती जा रही थीं। परंतु कृष्ण तो भगवान हैं, वे सब जानते थे। इसलिए अपने अंतर्मन में वे जानते थे कि राधा कहाँ जा रही हैं। फिर वह समय आया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी और बस किसी भी तरह से कृष्ण को देखना चाहती थी। और यह तमन्ना उत्पन्न होते ही कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देख राधा अति प्रसन्न हो गईं। परंतु दूसरी ओर वह समय निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया और कहा कि वे उनसे कुछ मांगें, लेकिन राधा रानी ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा रानी ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा रानी आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गईं। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अतः के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें। दोस्तों, ये थी राधा रानी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।